हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम कल सीख रहे थे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टाइप के साथ, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ये केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स होती हैं जिनमें क्या होता है, जैसे कि आप इसमें वर्ड ही देख रहे हो, कंबाइन। इसमें वर्ड क्या है? कंबाइन। ये ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं? In a combination reaction, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। यानी ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। आपने स्टडी किया था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वो भी एक क्या है? वो भी एक कंबाइनिंग केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में भी क्या हो रहा था? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में भी दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। कौन कौन से दो रिएक्टेंट्स? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और ये बना रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को बैलेंस करना तो मैंने आपको सिखाया ही है। मैंने कहा था आपको सबसे पहले इनके बाहर टेबल्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि कल जितने भी केमिकल रिएक्शंस मैंने की उनमें मैंने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बाहर से टेबल नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे केमिकल फार्मूले के साथ चेंज नहीं करना है, यानी केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होने चाहिए। तो आपके लिए मैं बनाता हूं फिर से। अब इन केमिकल रिएक्शंस को जब हम बैलेंस करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम उस कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हो या जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी हमने सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करना था जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। पर यहाँ तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, हम मैग्नीशियम को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं और ऑक्सीजन को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक है और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन दो है। तो अगर हमें दो बनाने के लिए यहाँ पे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम को भी 2 लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, मैंने ये जल्दी की, यहाँ पे मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको बैलेंस करना रिएक्शन आता होगा। अब तो ये रिएक्शन हमने बैलेंस की। ये रिएक्शन किसकी एग्जांपल है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की एग्जांपल है। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की एग्जांपल है? क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर
फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, वाटर की जो फॉर्मेशन है वो भी एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। H2 और O2 जब कंबाइन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं ये बनाते हैं वाटर। ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस्ड नहीं है। हम अगर देखेंगे रिएक्टेंट साइड में, अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है। हम लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 बार है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 बार है, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 बार है और ऑक्सीजन 1 बार है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब भी रिएक्टेंट साइड या हमने सबसे पहले बैलेंस करना है ऐसे कंपाउंड को जिसके ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें अगर हम देखें तो ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके हैं, वो वाटर के हैं। बाकी सब में सिर्फ एक एलिमेंट है। वाटर में कितने एलिमेंट्स है, वाटर में 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना वाटर को। वाटर में अगर देखें तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है उस एलिमेंट से जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को अगर हम बैलेंस करना चाहें तो हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन को जब बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने में सबसे पहले रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, जहां से भी हम रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, वहां पे अगर हमें ऑड नंबर मिलता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑड नंबर में मिलते हैं, तो हमें सबसे पहले इस ऑड नंबर को एक इवन नंबर बनाना है। तो यहाँ पे हम ऑड नंबर को इवन नंबर बनाने के लिए 2 लगा सकते हैं। यानी हमने प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का नंबर कितना बनाया, ऑक्सीजन का नंबर हमने प्रोडक्ट साइड में 2 बनाया। और रिएक्टेंट साइड में अगर देखा जाए, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के पहले से ही 2 है। अब अगर देखे जाए हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने, 4, मगर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम्स है। तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे रिएक्टेंट साइड में भी 4 एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, और प्रोडक्ट साइड में भी 4 एटम्स हो जाएंगे किसके, हाइड्रोजन के। अब हम एक और केमिकल रिएक्शन यहां पे देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की हम जब रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो यहां पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से रिलीज होती है हीट भी, यहां से रिलीज होती है हीट। तो अगर इस केमिकल रिएक्शन को हम देखें तो ये वाली केमिकल रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है, क्योंकि हमें बैलेंस कैसे देखना होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगेन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिस्ट बनानी पड़ती है कि हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। यहाँ पे अगर देखें हम कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम के रिएक्टेंट साइड में भी एक है और प्रोडक्ट साइड में भी एक है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा है, इस हीट का मीनिंग क्या है कि इस वाली केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है। जो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ये ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं in which heat is released। ये ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें हीट रिलीज होती है। तो ये वाली ये रिएक्शन एग्जांपल है एक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, यानी इस वाली रिएक्शन में भी क्या हो रही है, इस वाली रिएक्शन में भी हीट रिलीज हो रही है। चलिए हम कुछ और ऐसी केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी मीथेन, मीथेन की बर्निंग को हम देखते हैं। CH4 हम कहते हैं मीथेन को, मीथेन को ही हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। जब हम मीथेन की बर्निंग को देखते हैं तो बर्निंग किसी भी चीज की हो, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। बर्निंग क्या होती है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यानी इसमें कोई भी ये क्या बोलते हैं चीज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे भी हीट रिलीज हो रही है। हम अगर देखें तो ये वाली रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद हम लिस्ट बनाते हैं एलिमेंट्स की। रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास कार्बन है। कार्बन के अगर देखें रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। हाइड्रोजन को अगर देखा जाए रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। अगर ऑक्सीजन को देखा जाए रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है। प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में 3 है। यहां पे अगर देखा जाए हम सबसे पहले यहां पे कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, CH4 यहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स वाला कंपाउंड या मॉलिक्यूल है। इसमें हम सबसे पहले हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना चाहें तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं और प्रोडक्ट साइड में भी कितने हो गए, प्रोडक्ट साइड में भी 4 हो गए। इसके साथ साथ अगर ऑक्सीजन को देखा जाए, ऑक्सीजन अब प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, क्योंकि 2 हमने सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं लगाया बल्कि ये ऑक्सीजन के साथ भी लगा। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 4 और 2 6। हमारे पास प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन हो गए, प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन हो गए। सॉरी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। मगर रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है सिर्फ 2, तो यहाँ पे 2 लगाना होगा। तो रिएक्टेंट साइड में भी कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4। इसके साथ हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। और ये वाली रिएक्शन भी किसकी एग्जांपल है, ये वाली रिएक्शन भी एग्जांपल है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज हो रही होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो एग्जांपल हमने पढ़ी वो वाली एग्जांपल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल थी, पर वो वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। उस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा था, उसमें रिएक्टेंट भी 2 थे और प्रोडक्ट भी 2 थे। वो मैंने दिखाई थी सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ आए, क्योंकि उसमें हीट रिलीज हो रही थी। उस वाली रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी, यानी वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स होने चाहिए और एक सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर देखी जाए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है और 2 प्रोडक्ट्स बनाता है। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है
कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है, इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक सिंगल रिएक्टेंट जो है टूटता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। हम कल थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो आज के लिए मुझे लगता है ये काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें मेरे साथ इस सीरीज में। थैंक यू सो मच।